हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज देखते हैं डाउनलोड आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस आती है, क्या है आपके लिए जानना ज़रूरी, हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883, और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप व्हाट्सएप पे चैट करके, मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आज की रीडिंग में सबसे पहले हम डाउनलोड मैसेजेस लेते हैं कि क्या है आपके लिए जानना ज़रूरी। जय माँ दुर्गा। जो भी डाउनलोड मैसेज आएगा उसको हम क्लैरिफाई करेंगे गाइस। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आज की रीडिंग में व्यूअर्स के लिए क्या है जानना ज़रूरी। ओके, आज की रीडिंग में क्या है जानना ज़रूरी। ये सबसे पहला आप रिवर्स करके देख सकते हैं, जूम करके। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आया है कि आपके धन को नेगेटिव स्पेल्स करवा के ब्लॉक किया गया था, वो सभी बाधाएं और ब्लॉकेजेस खुलने का समय अब आ गया है। सो ब्यूटीफुल मैसेजेस गाइज। यहाँ पे सबसे पहला डाउनलोड मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लगा था कि आपका आते आते अचानक धन रुक गया है, स्टक हो गया है, पैसा आते आते ब्लॉक हो गया है, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इंट्यूशन होती थी कि किसी के किए कराए की वजह से आपकी अच्छी खासी जॉब पे, करियर पे या बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई नज़र बाधा, कोई तंत्र बाधा। तो जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हाई लेवल का होता था कि किसी के किए कराए की वजह से, किसी के नेगेटिव स्पेल की वजह से हमारा धन आते आते रुक गया, हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, सब कुछ एक ट्रैक पे चल रहा था और वो रुक गया, तो वो डेफिनेटली अब ब्लॉकेजेस आपके लिए खुलने वाली हैं और धन के आगमन के स्रोत आपके जीवन में बढ़ने वाले हैं। बट मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ इस डाउनलोड को कि किसने क्या नेगेटिव स्पेल किया था और क्या आपके मनी मैटर्स और फाइनेंशियल मैटर्स में कार्ड आ रहा है। ओके, देखिए, बॉटम 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली ये कोई फीमेल है, डेफिनेटली ये कोई फीमेल का कार्ड आया है, ये एक फीमेल है। और यहाँ पे मैं एक कपल भी बता सकती हूँ। ठीक है, जो आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, जिनके साथ आपका कोई साझा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, या मैं ये कह सकती हूँ कि पहले बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, बट अब इतनी ज़्यादा खास आपके लोगों के साथ आपस में बातचीत नहीं है। तो या तो ऐसे कपल की बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लगी है, या फिर क्वीन ऑफ वैंड्स इस फीमेल की। ये फीमेल सब कुछ अपने हाथ में पावर चाहती है, डोमिनेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरे हाथ में इसने फ्लावर ले रखा है। ये जब इसका समय आता है तो ये मीठी भी बहुत ज़्यादा बन जाती है, बहुत ज़्यादा एक अच्छा जेस्चर करती है। बट आप देख रहे हैं इसके पैरों के पास कैट बैठी है, अंदर से ये कैटी नेचर की है, बिल्ली टाइप की ये औरत है। जैसे कैट में कुछ नेगेटिविटी होती इस हद तक। और डेफिनेटली इस कैट से मैं ये बता दूं कि डेफिनेटली ये किसी ब्लैकिश रिचुअल्स और स्पेल्स वर्क में इन्वॉल्व है, या तो ये खुद से करती है या किसी से करवाती है। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये 5 और सोर्ड्स की एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक के नीचे से है, इसने ही आपके धन के मार्ग को ब्लॉक करवाया, क्योंकि इससे आपका धन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो आपके धन के मार्ग खुलने वाले हैं। ठीक है, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके धन के मार्ग खुलने वाले हैं, ये कंफर्मेशन है। आप फिर से पहले की तरह धन कमाएंगे, आपका जॉब, आपका करियर, आपका बिजनेस, सब कुछ पीक पे आएगा। सो नॉट टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले कुछ ही समय में 5 से लेकर 8 महीने तक आपकी फिर से जो एक गाड़ी पटरी से उतर गई थी, आपको कर्जा चढ़ गया था, आप धन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस कर रहे थे, वेदर यू आर मेल और फीमेल। बट आने वाले 5 से 8 महीने के अंदर आपके हाथ में फिर से पैसा आएगा और फिर आप इस तरह से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं, डाउनलोड मैसेजेस से नेक्स्ट डाउनलोड क्या आ रहा है। कैसे हैंड रिटन मैसेजेस हैं डाउनलोड। जय मां दुर्गा। नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ये नेक्स्ट डाउनलोड मैसेज आया है
जिस महिला ने झूठ बोलकर तांत्रिक या किसी बाबा से आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, उस महिला को 51 दिनों के अंदर इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। देखिए किस तरह के मैसेज आए कि जिस भी फीमेल ने, कई होते हैं ना कि कहीं पर जाके बहुत झूठ बोलते हैं, क्योंकि अगर वो सच बोलेंगे कि आप बहुत ही डिवाइन सोल हैं, आप बहुत अच्छे सोल हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, आप किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, तो कौन आपके खिलाफ कोई चीज़ करेगा? सामने वाला तो यही कहेगा ना कि भैया वो तो अपने धर्म मार्ग पे चल रहा है, वो ठीक है, दुनियादारी से इतना नहीं रख रहा है या नहीं रख रही, वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो हम उसको आध्यात्मिक यात्रा में जाने से क्यों रोके? क्योंकि कोई भी तांत्रिक, कोई भी बाबा जिनको सिद्धियां मिली होती हैं, जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में होते हैं, वो कभी भी किसी का बुरा क्यों करेंगे? ठीक है ना, वो तो हमेशा लोगों की मदद के लिए बैठे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। तो डेफिनेटली ये जो फीमेल है, एक फीमेल ही आई है जिसने बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, आपकी बातों को बढ़ा चढ़ा के उनके सामने रखना कि उनको ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोल हैं। ठीक है, जैसे कई होती है ना फीमेल्स की, हमें उसने बहुत दुखी कर रखा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, खास करके फैमिलीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा चल पड़ा है। इतना झूठ बोलते हैं लोग, इतना मतलब उनके हिसाब से अगर कार्य नहीं होता तो वो कुछ भी हद तक किसी को भी कुछ भी करवाने के लिए चले जाते हैं। लाइक फीमेल्स चली जाती हैं कि हमारी इस रिश्तेदार ने ऐसा कुछ कर दिया, वो ऐसे करती हैं, वो वैसे करती हैं। तो इस तरीके से झूठ बोल के, झूठे आंसू बहा के सामने वाले को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं और पैसे देके अपने काम करवाते कि हमारा प्लीज़ कुछ कीजिए, हमारा वो रिश्ता हमारे कंट्रोल में आ जाए, हम वो वाला रिश्ता हमारे जीवन से दूर चला जाए। जो भी है, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, आप बेटर समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो ऐसी फीमेल जिसने बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ झूठ बोल के किसी तांत्रिक या किसी भी बाबा या पंडित से कोई रिचुअल, कोई स्पेल या कोई भी ऐसा वर्क करवाया है, वो फीमेल जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा परेशानियां भोगी, ऐसे दुख भोगे जो आपके भाग्य में नहीं लिखे थे, सिर्फ इसके रिचुअल्स करवाने की वजह से। तो ये फीमेल, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, उसके 51 दिनों के अंदर अंदर ये लेडी अपना भुगतान बहुत बड़ा भोगेगी कर्मों का। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या होगा इस फीमेल के साथ, कौन है, क्या है, कैसा है। इसको क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को। इस फीमेल के साथ क्या दिक्कत होने वाली है 51 दिनों में, इस फीमेल के साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, 8 ऑफ कप्स। जैसे ये फीमेल आपके जीवन में ग्रहण लगाना चाहती थी, सेम टू सेम डिप्टो इसके जीवन में अब वो ग्रहण लगने वाला है। और ये चीज़ भी कंफर्मेशन, आप इस कार्ड को गौर से देखिए, हर अमावस्या और पूर्णिमा पे इसने खुद से भी रिचुअल्स करे हैं, कोई टेक्निक्स करी हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, और इसने किसी से करवाए भी हैं, चाहे अभी नहीं तो 8 महीने पहले या पास्ट में जाके। ठीक है, ये फीमेल 51 दिन तो डाउनलोड मैसेज में आया ही आया है, उसके बाद 51 दिनों से लेके 8 महीने तक ये फीमेल इतना गंदा कर्मा भोगेगी। इसकी लाइफ में सबसे पहली बात तो जो नेगेटिव चीज़ें इसने करवाई हैं वो बैकफायर होंगी, वो इसी के पास वापस जाएंगी। और सबसे ज़्यादा इसको चोट कहाँ लगेगी? रिश्तों पे। कप्स का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, यहाँ पे इमोशंस की बात है। इसके इमोशंस इस हद तक हर्ट होने वाले हैं, इसके अपने ही इसके इमोशंस इस हद तक हर्ट करेंगे, ये इतना ज़्यादा परेशान होने वाली है कि इसका एक पल के लिए मन करेगा कि मुझे भगवान उठा ले, मैं कहीं दूर चले जाऊं, मैं सारे रिश्ते नाते छोड़ दूं। इस हद तक हर रिश्ते से इसका दिल उठने वाला है। ये जब इसके सामने इसके कर्म आएंगे ना, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और ये वो कर्म होंगे जो कहीं ना कहीं इसने आपके ऊपर सेंड किए थे। दूसरों के लिए जो आप कर सकते हो, ये जो नेगेटिव लोग हैं जो दूसरों के लिए कर देते हैं, और जो आपने उनकी वजह से भोगा होता है, उसका क्षण मात्र भी ये लोग खुद पर या अपने प्रियजनों पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हम खुद के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हम किसी और की औलाद के लिए कैसे कर सकते हैं, या किसी और के लिए कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझाने यूनिवर्स इनको आ रहा है, इनको लाठी मारने यूनिवर्स आ रहा है, खास करके इस फीमेल को, क्योंकि इस फीमेल ने ज़्यादातर आपके रिश्तों पे ही वार किया। इस फीमेल ने आपको इतना ज़्यादा रिश्तों से ही आपको डिफेम करा, आपका रिश्तों में, समाज में आपको डिफेम करा, आपको सबसे कट ऑफ करवाया। अब यही चीज़ इसके साथ, इस फीमेल के साथ सेम होने वाली है। इसको रिश्तों में बहुत बड़ी मार मिलने वाली है।
बहुत बड़ी मार मिलने वाली है, बहुत सैड और डिप्रेशन में जाने वाली है, और इसको एक समय पे कोई भी अच्छा नहीं लगने वाला। ओके, नेक्स्ट कर्मा, एस ऑफ सोर्ड्स प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी फिलहाल ये बहुत अच्छी जो एक जेस्चर में रह रही है, पैसा भी बहुत है, अच्छे कपड़े पहनना, एंटरटेनिंग, लग्जरी लाइफ, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तोते की तरह लोग इसकी बात मान रहे, सब कुछ हो रहा है। ये सब अब कट ऑफ होने वाला है, ये सब कट ऑफ होने वाला है आने वाले समय में। और स्टार का कार्ड है, जितनी ये मैनिफेस्टेशन कर ले, ये जितनी मैनिफेस्टेशंस कर ले, जितनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अब ये टेक्निक्स कर ले, इसकी सारी टेक्निक, सारी रिचुअल्स को ईश्वर काटने आ गए हैं। ये ईश्वर का हाथ है और उनके हाथ में सोड है, और ये जो ताज है ये आपके सिर पे लगेगा, आपको न्याय मिलेगा इस फीमेल को। और हालांकि ये फीमेल जब अपना कर्मा भोग, ओ माय गॉड, ये देखिए डेविल, ठीक है, ये फिर से कोशिश करेगी। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स प्लस डेविल, डेविल प्लस 6 ऑफ सोर्ड्स, ये फिर से एक कोशिश करेगी। ये बड़ी उम्र की फीमेल भी लग रही है गाइस, यहाँ पे आप देखिए, सॉरी गाइस, तो ये बड़ी उम्र की भी फीमेल लग रही हैं, आप देखिए। और ये डेविल, इनका ब्लैक मैजिक इन्हीं को फायर होगा। इन्होंने ब्लैक मैजिक 2 चीज़ों में करवाया था, एक आप और आपके पर्सन बंध जाएं, आप और आपके पर्सन ज़्यादा एक दूसरे को जेस्चर ना कर पाएँ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ को ख़त्म करने के लिए। और दूसरा इसने ये चीज़ भी करी थी कि आपको कभी कोई पसंद ही ना करे, ठीक है, आपको कोई भी पसंद ना करे। जब आपकी कोई तारीफ करता है, जब आपको कोई पसंद करता है, तो ये इस तरीके से आग बबूला हो जाती है, लाइक अ डेविल, राक्षस टाइप का नेचर है इस फीमेल का, कि ये आपकी लाइफ में कोई खुशी, कोई हंसी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। जिसके लिए यहाँ पे इसने देखो किया कराया तो है, बट स्टार इसने खुद की भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स करी हैं, वाटर टेक्निक्स इसने बहुत ज़्यादा करी हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन इसने बहुत स्ट्रांगली करी हैं। ये सब इसका उल्टा पड़ने वाला है, इस पे घूम के जाने वाला है, क्योंकि ईश्वर अब इसकी कोई भी टेक्निक को काम नहीं करेंगे, पूरा नहीं होने देंगे। ये अपना कर्मा बहुत ज़्यादा गंदा भोगेगी, ठीक है। सो आपको परेशान नहीं लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब कर्मा अपनी, कहते हैं ना, एक अपने पीक पे आता है, और जब कर्मा आता है किसी को हिट करने, तो उसका जो एक पेन होता है ना, वो वही इंसान समझ सकता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा किसी के लिए भी ज़्यादा दया पिटी भाव नहीं आना चाहिए, और किसी की अगर कोई कर्मा भोग रहे कुछ हो रहा है तो उससे ज़्यादा आपको प्लेजर भी नहीं लेना चाहिए। आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कन्फर्मेशन डाउनलोड्स कार्ड्स हैं कि जिस फीमेल ने आपकी ज़िंदगी में तबाही मचानी चाहिए, जिस फीमेल ने आपके दुखों से खुश खुश होती थी, वो आपके दुखों से, आपके आंसुओं से वो सेलिब्रेट करती थी, अब समय है उसका दुखों में आने का, उसकी आंख में आंसू आने का। बट आपको सेलिब्रेट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। जैसे आप अभी सबको क्षमा करके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी यात्रा में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही आगे अपनी यात्रा में बढ़ते जाइए। क्योंकि जब ये फीमेल अपना कर्मा भोगना स्टार्ट करेगी, हो सकता है इसका स्टार्ट भी हो गया हो, इसको धीरे धीरे डिवाइन संकेत दे रहे हो कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, ठीक है। तो हो सकता है स्टार्ट हो गया हो, या आने वाले समय में ज़रूर स्टार्ट होगा इसका कर्मा। तो ये एक कोशिश करेगी 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कि ये आपके साथ रख रखाव करने की कोशिश करेगी, आपसे माफ़ी मांगने की सोचेगी, जो भी करेगी आपको उसको बहुत ही टैकलफुली हैंडल करना है। अगर आपको लगता है कि इस इंसान को सच्चा पछतावा है, तो आप इसको आगे लीड कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को। अगर नहीं, तो फिर चुप करके अपना आगे बढ़ते जाइए, अपनी भक्ति भाव में रखिए, और प्लीज़ जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं उसके लिए, खुद के लिए प्रोटेक्शन मांगिए। क्योंकि ऐसी इविल लेडीज़ का मैंने एक नेचर, एक स्वभाव, कहते हैं ना, बदलता नहीं है किसी का। इनको ज़रा सा इनका कर्मा मिलता है तो ये 2-4 दिन के लिए बिल्कुल एकदम हो जाते हैं, संत महात्मा हो जाएंगी, ज्ञानी महात्मा हो जाएंगी, और 4-5 दिन तक जब चीज़ें देखेंगी फिर से ठीक है, फिर से ट्रैक है, ये फिर से अपनी इविल इंटेंशंस को फिर से उजागर कर देती हैं, उसको अवेक कर देती हैं। तो ऐसी सोल्स जो आपको खुश नहीं देख सकती, या जिसने पास्ट में भी कहीं पर जाके कुछ करवाया हो कि आपका बैड हो जाए, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल कट ऑफ कर दो अपने जीवन से, बिल्कुल। ऐसे लोग ना पास्ट में आपके लायक थे और ना ही आगे फ्यूचर में आपको डिजर्व करेंगे, ठीक है। ऐसे लोग हमेशा आपके धर्म के मार्ग में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में हमेशा हर्डल्स ही बनेंगे, ठीक है। अपना कर्मा तो ये भोगेंगे और आपको भी चैन से नहीं जीने देंगे। तो बिल्कुल 100 बार घुट घुट के मरने से अच्छा एक बार
बिल्कुल कट ऑफ कीजिए और ऐसी फीमेल को उनके हाल पे छोड़िए। उनको जिस दिव्य शक्ति को आप मानते हैं उनके आगे इस फीमेल का नाम लेके इस फीमेल को सरेंडर कर दीजिए कि ये फीमेल की इंटेंशन मैंने आपके कदमों में डाल दी। ईश्वर आप जानिए और ये जानिए, मुझे इस पचड़े से बाहर निकालिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए और मेरे परिवार में सब सुरक्षा और जो भी एक ब्लेसिंग्स है वो मैं अट्रैक्ट करूं। ठीक है, इस तरीके से आप प्रेयर्स करें और ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, ईश्वर के हवाले कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गंदा कर्मा आगे 51 दिनों में भोगने वाली है। सो आई होप आज की रीडिंग किसी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।